नमस्कार दोस्तों। हम आज से आप सभी के लिए लाए हैं भौतिक विज्ञान की न्यूमेरिकल की क्लास। 2025 में आने वाले उन महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की या आंकिक प्रश्नों की जो आपको सबसे अधिक ज़रूरत है। इस समय जो कि हमारा महीना चल रहा है सितंबर, 3 महीने 4 महीने बाद हमारे एग्ज़ाम हैं और हम चाहते हैं हमारे सभी बच्चे जो एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं यूपी बोर्ड से, वो सभी इस न्यूमेरिकल की क्लास में हमारे साथ दिन प्रतिदिन कदम से कदम मिलाते हुए चलें। तो स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। आज हम सबसे पहले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे जो कि हमें आगे आंकिक प्रश्नों अथवा न्यूमेरिकल्स में आने लगाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो पढ़ते हैं उस न्यूमेरिकल्स के लिए। सबसे पहले कूलाम के नियम के पास भाई, तो कूलाम के नियम में कूलाम का नियम, जो कूलाम के नियम के में जो बल का फार्मूला होता है, ये अगर आपने इसकी थ्योरी को पढ़ा होगा तो सब लोग जानते हैं। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वो फार्मूला जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 बटे में Q1 Q2 बटे में R²। इसका मात्रक होता है न्यूटन। आपको अगर जब कभी भी दो बिंदु आवेशों के मध्य बल निकालने के लिए पूछा जाएगा तो आप इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का यूज करेंगे। जहाँ पर Q1 जो है वो प्रथम आवेश, Q2 जो है द्वितीय आवेश और R जो है उन दोनों आवेशों की बीच की दूरी है। साथ में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि नियतांक कहा जाता है, ये नियतांक है और इसका एक फिक्स मान होता है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता और इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, वही मात्रक होता है जो पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। इसके अलावा बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके साथ साथ अगर हमें कभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यूज करेंगे E बराबर F बटे Q नॉट, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, F बल को और Q आवेश को दर्शाता है। F बल है और बल का मात्रक जो होता है न्यूटन और Q आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसकी विमा की बात करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा की बात करें तो न्यूटन की विमा होती है mLt-2 बटे में कूलाम की जो विमा होती है वो 80 होती है। तो ये कुल विमा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की mLt-3, क्योंकि t ऊपर चला जाएगा -2 और -1 मिलकर -3, ये ऊपर जाएगा -1, तो ये कुल इसकी विमा हो जाएगी mLt-3 -1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक ये फार्मूला होता है, लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य फार्मूला भी होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब आपको कोई एक आवेश दिया होगा और उस आवेश से कुछ दूरी दी होगी तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछेगा तो आप फार्मूला लगाएंगे E बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन बटे कूलाम। ये फार्मूला आप लगाएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप ये लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप ये दो फार्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। यहाँ पर बल बटे में आवेश है और यहाँ पर एक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने का सूत्र है। इसके बाद हम चलते हैं अन्य फार्मूलों की तरफ। ये आप अपने पेन कॉपी से इसको नोट करते रहना साथ साथ में। इसके बाद हम चलते हैं आगे कुछ और फार्मूलों की तरफ जो कि हमें इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर हम केवल कभी आवेश के बारे में पूछा जाएगा तो आवेश का जो फार्मूला होता है, आवेश को Q से निरूपित करते हैं, Q बराबर Ne, जहाँ पर N जो है वो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N जो है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऋणात्मक चार्ज होता है लेकिन इसको हम लिखते नहीं है, माइनस आगे नहीं लिखते हैं, ऋणात्मक चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। Q बराबर Ne, ये एक फार्मूला होता है। एक आवेश का फार्मूला और होता है Q बराबर I बटे में T होता है, जहाँ पर I जो है वो विद्युत धारा को दर्शाता है, I जो है विद्युत धारा को दर्शाता है और जो T है वो समय को दर्शाता है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक जो है वो एम्पियर है और समय का जो मात्रक है वो है सेकेंड। इसलिए आवेश का मात्रक एक कूलाम तो होता ही होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, साथ में आवेश का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर बटे सेकेंड। एम्पियर बटे में सेकेंड आवेश का दूसरा मात्रक भी है। ये आवेश का दूसरा मात्रक है, आवेश का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर बटे में सेकेंड। तो यहाँ से आपने विद्युत आवेश को भी जाना कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश के फार्मूला क्या होता है, विद्युत आवेश से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, विद्युत आवेश का संबंध किस किस चीज़ों से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों का आवेश से, साथ में विद्युत धारा से और उसके साथ में समय से। कुछ और हम आगे चलते हैं। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश एक ऐसे आवेश का अर्थ है जो पूर्ण गुणज होता है, जो पूर्ण होता है। जैसे मूल आवेश का मतलब है E1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E प्लस माइनस 4E, ये क्या है? ये सब मूल आवेश हैं। मूल आवेश मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, जैसे 2/3E ऐसे ये इस तरीके से नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ और फार्मूले पढ़ लेते हैं। एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में K, जहाँ पर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो K है वो है माध्यम का परावैद्युतांक। जो K होता है वो होता है माध्यम का परावैद्युतांक। K है माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट को हमने स्टार्टिंग में बताया था, निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये एप्सिलॉन जो है ये केवल विद्युतशीलता है, ये किसी पदार्थ की विद्युतशीलता है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। उसके अलावा हमें कुछ और फार्मूले पढ़ने हैं, जैसे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एक फार्मूला आपको जरूरत पड़ेगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे नोट करते हैं? लैम्डा से नोट करते हैं। लैम्डा बराबर Q बटे L होता है। लैम्डा से नोट करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, लैम्डा बराबर Q बटे L, जहाँ पर Q आवेश है, Q है आवेश और L है लंबाई, किसी चालक की लंबाई, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात करें इसके मात्रक की, इसका मात्रक जो होता है Q आवेश का मात्रक होता है कूलाम बटे में लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वो कूलाम बटे मीटर होगा। एक हमारे पास ये फार्मूला रेखीय आवेश घनत्व का। ऐसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसे इसके बाद आएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व इसको हम बोलते हैं। इसी को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। Q का मात्रक आपको पता ही है, आवेश होता है। ये Q को आवेश कहते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है।
आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और बटे में ए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसके अगर हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व की तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बटे मीटर स्क्वायर। इसके जब विमा की बात कर लें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, कूलम की विमा होती है AT और बटे में L, तो ये चला जाएगा ऊपर L माइनस 1 AT ये L माइनस 1 TA, ये हो जाएगा इसकी विमा हो जाएगी। ऐसे अगर हम इसकी विमा की बात करें तो ऊपर तो AT हो जाएगा, नीचे ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये L माइनस 2 TA, ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की विमा L माइनस 2 TA और रेखीय आवेश घनत्व की विमा होती है L माइनस 1 इंटू TA। रेखीय आवेश घनत्व, फिर उसके बाद आवेश आयतन आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश घनत्व क्या कहते हैं, तो भाई आयतन आवेश घनत्व क्या है, तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जिसको हम रो से नोट करते हैं Q बटे V होता है। आयतन आवेश घनत्व जो होता है Q बटे V होता है। V जो है वो आयतन है और आयतन का मात्रक जो होता है वो मीटर क्यूब होता है और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए आयतन आवेश घनत्व का जो मात्रक हुआ वो कूलम बटे मीटर क्यूब हुआ। तो ये भी फार्मूला हमारा हो गया। वैद्युत क्षेत्र बता चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों ध्रुवों पर समान परंतु विपरीत प्रकार का आवेश स्थित होता है, ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में इसके दोनों सिरों पर समान आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश रखे होते हैं, समान परिमाण में समान होते हैं। जैसे मान लीजिए एक द्विध्रुव बना दिया आपने, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और इसके बीच की जो दूरी है वो 2L मीटर है। 2L जो है ये बहुत अल्प दूरी है। इस पूरे निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है फॉर्मूला Q इंटू 2L, या इसी को हम P बराबर 2QL भी पढ़ते हैं। वही है, इसको आसान भाषा में पढ़ने के लिए P बराबर 2QL पढ़ते हैं। मतलब विद्युत द्विध्रुव के सिरों पर उपस्थित किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक है कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसका मात्रक जो होता है वो होता है कूलम मीटर। इसका मात्रक होता है वो होता है कूलम मीटर। बात इसकी विमा की करें तो इसकी विमा जो होगी, कूलम की विमा होती है LT और मीटर की विमा होती है L, तो ये हो जाएगा LTA, इसकी ये विमा हो जाएगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद में वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है फाई E बराबर EA cos थीटा। फाई E बराबर EA cos थीटा, एक ये फार्मूला होगा। और अगर हम इसी को वैद्युत फ्लक्स को गॉस की प्रमेय से फार्मूला लिखें तो ये हो जाता है फाई E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपको बता चुके हैं निर्वात की विद्युतशीलता होती है और Q क्या है वो आवेश है। तो गॉस की प्रमेय से जो फाई E का फार्मूला होता है वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट और जो विद्युत फ्लक्स का नॉर्मल फार्मूला होता है वो होता है फाई E बराबर EA cos थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, अनंत लंबाई के आपको लिख देते हैं हम लोग, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के एक तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में R, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 लैम्डा अपान में R, ये होता है अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण
कारण